नमस्कार, मैं पंकुड़ी सिंह आरबी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला उत्तम नगर के विकास नगर से सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग युवती के साथ उसी के चाचा के लड़के मनीष के द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 1 साल से हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है, जबकि बलात्कारी अभी भी आराम से बाहर घूम रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप भी लगाया है कि आरोपी के ऊपर बलात्कार की जगह किडनैपिंग का केस लगाया गया है और आरोपी मनीष के परिवार से पैसे लेकर इस मामले को दबाया गया है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए और बलात्कारी मनीष को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। आइए देखते हैं राजधानी दिल्ली से हमारे ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट। क्या क्या कार्रवाई की है? मैम, पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी है वो कानून के दायरे के अंदर नहीं आती। वो जो कार्रवाई की सारा उल्टा कार्रवाई की है। इस पीड़ित परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है। और जब मैं गया इसको यानी देखने के लिए कि क्या बात है क्या नहीं हुई, वहाँ पे शिवानंद और एक करिश्मा नाम की थी और एक काउंसलर थी। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी और मेरे को धक्का मार के थाने से बाहर कर दिया था। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा आगे तक, तो उन्होंने कहा कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। और इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं विकास नगर में। दरअसल पूरा मामला और क्या इसकी प्रतिक्रिया थी, क्या इसमें पुलिस की जो कार्रवाई रही है, वो पूरी घटना हम आपको दिखाएंगे। हम लोग सेना का सम्मान बहुत करते हैं और उसके बाद जो सम्मान करते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट का बनना सम्मान करते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ही खाकी के भेष में अगर कुछ गुंडे पुलिस डिपार्टमेंट के उजागर बाहर निकल आए तो हम उन्हीं को ही लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो ये जो छोटी सी बच्ची है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हुई है। 1 साल पहले का ये केस है। मैं इस वक्त विकास नगर में हूँ और 1 साल पहले इस बच्ची को किडनैप किया जाता है, वो भी इसी के चाचा के लड़के के द्वारा। बेटा क्या नाम था उसका और क्या घटना हुई थी? पूरी घटना बताइए एक बार। उसका नाम मनीष था। रियल नाम उसका मोहित है और वो गुड़गांव में रहता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। वो मेरे चाचा का लड़का है। उन्होंने कहते ज़मीन ली थी तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था भूमि पूजन के लिए। तो हम पूरी फैमिली गए थे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और मेरी फैमिली को कहा कि तुम जाओ, हम अब बाद में छोड़ देंगे इसको। तो हमें पता, हमारी फैमिली को तो पता नहीं था। तो उन्होंने पापा ने सोचा कि कोई नहीं, भाई है, रह लेती है, कोई नहीं। उन्होंने मुझे कहाँ लेकर गया था वो आपको? वो उसके घर में ही था, अपने घर में ही। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी उसने मेरे साथ। मैंने उसको रोका, बट मैं क्या करूँ। गलत काम हुआ है आपके साथ? मेरे साथ कितनी बार? 3-4 बार हुआ है मेरे साथ। ये बात मैंने चाचा चाची को भी बताई, बट उन्होंने इग्नोर कर दी, मेरी बात सुन के भी अनदेखा कर दिया। और फिर वहाँ से फिर मैं दिल्ली आई। फिर दिल्ली में मेरे स्कूल ओपन हो गए थे। फिर मैं स्कूल गई। फिर मेरे स्कूल के पास वो आ गया था, मुझे लेने कहते ज़बरदस्ती आया, मुझे लेके वो गाँव चला गया। मुझे इतना पता भी नहीं था, मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं थी। तो वो मुझे ज़बरदस्ती गाँव लेके चला गया और फिर गाँव में उसने अपनी नानी के यहाँ पे लेके गया मुझे, और उसने अपनी नानी के यहाँ पे मेरे साथ सेक्स किया था उसने मेरे साथ। मैं किसको बताती, वहाँ पे कोई था नहीं मेरे पास। आपने वहाँ से आकर के दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट की? हाँ की थी। मेरे पापा ने मेरे गुम होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। तो जब मैं दिल्ली आई वापस, तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मुझे जब वो व्यक्ति मनीष आपको यहाँ से लेकर के गया था तो आपके पापा मम्मी को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि वो आप नानी के घर पे लेके जा रहा है? नहीं, किसी को भी कोई सूचना। उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई? हाँ। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है इसमें? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मेरी फाइल को कौन से थाने में कंप्लेंट लिखवाई थी आपने? उत्तम नगर के प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? अभी तक अरेस्ट किया है उस लड़के को? कुछ भी नहीं। तो जिस रात मुझे वहाँ पे लेके गए पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट लिखवाई थी, तो मैं उस रात गई। मुझे तो वहाँ से निर्मल छाया भेज दिया था, मगर जो उस लड़के को रात भर वहाँ पे रखा और 2 घंटे में इसे छोड़ दिया था और मुझे निर्मल छाया भेज दिया। मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली से दूर हो गई थी और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी। आप गए थे, थाने गए थे? हाँ, मैं थाने गई थी। मैं सुबह पुलिस वालों ने क्या कहा था? पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल हुआ था, मुझे वो हॉस्पिटल ले गए दीनदयाल। मेरे साथ जो गई थी वो मैडम गई थी पुलिस स्टेशन से ही, वो मेरे साथ गई। उसने कहा था कि अगर तुमसे पूछे कि अंदरूनी जांच में करवानी है तो तुम मना कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अंदरूनी जांच क्या होती है, तो मैंने मना कर दिया। मेरा मेडिकल भी हुआ था, बट अभी तक मैंने उसमें लिखवाया भी था मेरे साथ। किसने बोली थी ये बात? मुझे मैडम का नाम नहीं पता, वो उस पुलिस स्टेशन की ही मैडम है कोई।
और आप बता रहे थे कि थाने के अंदर आपके साथ में मारा पीटी भी कही गई है कि हाँ। आप अपने बयान पलट लीजिए। हाँ, मुझे कमरे में बंद करिए, करिश्मा नाम है उन मैडम का, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। और जो एक और शिवानंद यादव है, उन दोनों ने मुझे इतना टॉर्चर किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ अगर तुमने वो नहीं बोला ना तो मैं तुम्हारे परिवार को ना जेल में डाल दूँगा। और मैं बच्ची हूँ, मैं डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी, इसलिए और मैंने फिर जो उन्होंने बोला मैंने वही कर दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, फिर मुझे बहुत डरा दिया था उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे जी इस पूरे मामले पर, क्योंकि 1 साल इस घटना को हो चुकी है। देख लीजिए दिल्ली के सीपी साहब, ये आपके पुलिस कर्मियों की ये जो है व्याख्या, ये छोटी सी बच्ची 15 साल जिसकी उम्र है, ये आपके पुलिस कर्मियों की बहादुरी की गाथा सुना रही है कि किस तरह से इस बच्ची को थाने में बुला करके और जो टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, और जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, 1 साल के बाद में भी खुलेआम घूम रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रतिक्रिया पर अभी तक? सर कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ज़्यादा नहीं, मैं कम ही बोलूँगा। ऐसे कांस्टेबल को सस्पेंड करना चाहिए। और जो शिवानंद है, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही, यानी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात कर रहा था मेरे से, और मेरे साथ ही बदतमीजी करी। और ये करिश्मा मैडम कह रही है कि अभी रुक जाओ, तेरे को हम बताते, तो ज़्यादा ही कानून के बारे में जानता है। तो मैं सीपी साहब से यही गुजारिश करता हूँ, इन दोनों कांस्टेबल को और जो महिला आयोग से जो थी, इन सबको सस्पेंड किया जाए। और इनको जितनी भी जल्द हो सके, इस साल भर तो हो गया है, इनको कुछ पता नहीं था। वो तो कल पता चला है कि जब कोर्ट में गए थे कि यहाँ की कंप्लेन जो थी वो गलत कंप्लेन करवा रखी थी उन लोगों ने, ये केस को उल्टा ही किया है शिवानंद ने। तो इन दोनों को सस्पेंड किया जाए और इनको इंसाफ मिले। नहीं, जो बलात्कारी था ये तो क्लियर है कि बलात्कारी था। बच्ची ऑन कैमरे पर बोल रही है कि 3 बार उसके साथ में घिनौना कृत्य हुआ है, उसके बावजूद भी बलात्कारी को अभी तक जेल में नहीं की थी उन लोगों ने। ये केस को उल्टा ही किया है शिवानंद ने। तो इन दोनों को सस्पेंड किया जाए और इनको इंसाफ मिले। नहीं, जो बलात्कारी था ये तो क्लियर है कि बलात्कारी था। बच्ची ऑन कैमरे पर बोल रही है कि 3 बार उसके साथ में घिनौना कृत्य हुआ है, उसके बावजूद भी बलात्कारी को अभी तक जेल में नहीं डाला गया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही है, जो ये शिवानंद था मेरे सामने बोल रहा था कि ये लोग तो बहुत गरीब परिवार है, इस केस को उल्टा करते हैं उस करिश्मा मैडम से। और फिर जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई इसके लिए, तो उसने मेरे को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहा कि इसी को पहले बताते हैं, जो बहुत उछल रहा है मेरे साथ। बहुत मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा। वो उत्तम नगर थाने में जो अनिल कुमार, पता नहीं, मेरे एसएचओ का नाम नहीं जानता। मैंने कहा मुझे एसएचओ सर से मिलना है, उनने एसएचओ सर से मिलने भी नहीं दिया मुझे। और करीब दोपहर के 2 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक बिठा के रखा ठंड में। और जब मैं लेने गया इसके फादर को, तो यूँ कह रहे इनको सुबह बताएंगे हम। और अभी तक टॉर्चर किया जाता है। जब भी थाने में किसी काम से जाते हैं तो टॉर्चर किया जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले और जिस लड़के ने ऐसा किया है उसको सज़ा मिले, और ये दोनों जो कांस्टेबल है, शिवानंद और करिश्मा, ये सस्पेंड हुए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी में इस तरह के जो गुंडे आएंगे और समाज सेवा की बात करने पर और ले दे करके इस तरह के अगर बलात्कारी भेड़ियों को अगर वो जेल से सलाखों के पीछे नहीं डाल करके और खुलेआम घूमने के लिए छोड़ देंगे, तो हमें पुलिस के ऊपर सवाल उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तम नगर थाने के महिला कांस्टेबल और जो इस 15 साल की जिस बच्ची ने जो नाम बताया है शिवानंद जी, इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग पुलिस की नाम पर दाग हैं और ऐसे दाग को हटाया जाए, तब जाकर के ही दिल्ली पुलिस को सम्मान मिल सकता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के नाम पर वर्दी के भेष में गुंडे बने हुए घूमे हुए हैं। बेटा, और कुछ कहना चाहोगे आप इस विषय में? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बस मुझे मेरे साथ जो हुआ है और जिस लड़के ने किया है, बस उसे जल्दी से जल्दी ना गिरफ्तार किया जाए। और जिस मैडम ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है, करिश्मा ने और शिवानंद यादव ने, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और कुछ नहीं कहना चाहती मैं बस। तो ये इस बच्ची का दर्द है, ये इस बच्ची के चाचा हैं। मम्मी भी कैमरे पर बोलने से कतरा रही हैं क्योंकि बच्ची का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा है। गरीब परिवार है, मुझे लगता है कि गरीब परिवार है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, इसीलिए उत्तम नगर थाने से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। और जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनको खुलेआम छोड़ रखा है, वो जो बलात्कारी हैं उनको खुलेआम छोड़ रखा है। इनको ही दबाकर इस बच्ची को मारा कूटा जाता है थाने के अंदर बुला करके, और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाता है।